नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप तमामी हज़रात बख़ैर होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। नाजरीन, मैं बच्चों के रोने के लिए ये तावीज़ है, जो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता हो और जिसको आसिफ का असर हो, इस तावीज़ के ज़रिए से आसिफ का असर ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए ये है, जैसे आसिफ पकड़ लिया हो, यानी कि भूत पकड़ लिया हो या जिन का असर हो, जो बच्चा रोता हो, परेशान कर देता हो, उसके लिए ये आसान तावीज़ है। मगर तावीज़ देखने में आपको आसान लगता होगा, मगर इसमें असर बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या करना है कि आपको नमाज इसके लिए शर्त है। जब ये अमल करेंगे, बानमाज़ी होना आपके लिए शर्त है। और दूसरी बात है कि नाज़रीन, जब भी आप अमल करें तो इस अमल के दौरान में आपको किबला रुख बैठ करके तब ये तावीज़ लिखना है और तन्हाई में ये तावीज़ लिखना है। आपको कम अज़ कम पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। जब दुरूद शरीफ आप 11 मरतबा पढ़ लिए तो फिर आपको पढ़ना है या हसीबो या हसीबो या हसीबो 101 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद जब या हसीबो आपने 101 मरतबा पढ़ लिए तो उसके बाद पढ़ना है या रहमानु या रहमानु या रहमानु 101 मरतबा पढ़ना है। फिर हो गया। उसके बाद या रहीमो या रहीमो या रहीमो आपको कम से कम 101 मरतबा पढ़ना है। 300 हो गया। उसी तरीके से आपको पढ़ना है फिर या रहमानु पहले या अब्द या हय्यो या क़य्यूम या हय्यो या क़य्यूम या हय्यो या क़य्यूम पढ़ना है। आपको 101 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है या गनियो या गनियो या गनियो या गनियो 101 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है, उसके बाद फिर को आपको पढ़ना है या वलियो या वलियो या वलियो या वलियो 101 मरतबा पढ़ना है। जब इतना पढ़ लिए, पढ़ने के बाद तब ये तावीज़ लिखना शुरू कर दें, ये नक्श बनाना शुरू कर दें। आपका नक्श बनाने का चाल कुछ ऐसे यूँ है, इस तरह से एक डब्बा बना लें, इस तरह से दायरा खींचें, इस तरह से फिर लकीर खींच दें। जब दायरा लकीर खींच दिए तो आप देखें यहाँ पे कितना खाना है, 9 खाने हैं। आपको क्या करना है, इसका चाल है आतिशी चाल है। ये देखिए यहाँ पे 1 यहाँ पे भरना है, 2 यहाँ पे भरना है जो लिखा हुआ है, 3 3 की जगह पे भरना है। उसके बाद 4 4 की जगह भरना है, 5 5 की जगह पे, 6 6 की जगह पे, 7 7 की जगह पे, 8 8 की जगह पे, 9 9 की जगह पे भरना है। ये हुआ आतिशी चाल। जब आप इसको बना लिए, बनाने के बाद इसी तावीज़ के ऊपर दम करना है। जो आपने पढ़े थे उसी को पढ़ करके इसके ऊपर दम करना है। जब दम करने के बाद फिर आपको 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर इसके ऊपर दम कर देना है। दम करने के बाद इसको तावीज़ की शक्ल इख्तियार कर देना है, यानी तावीज़ की तरह बना देना है। बनाने के बाद जो बच्चा के ऊपर आसिफ का असर हो या नज़र बद का असर हो या आसिफ या जिन भूत जिसका भी असर हो, इंशाअल्लाह इस जो आयत आपने पढ़ी है इसके ज़रिए से वो बच्चा रोना बंद कर देगा। अगर उसके ऊपर शैतान का असर है या आसिफ का असर है, उससे शैतान व आसिफ दूर भाग जाएगा। इंशाअल्लाह लजीज़ वो बच्चा शिफा पा जाएगा। उसे हर बीमारी, जो दुनियावी बीमारी आसिबाद होते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा इस नक्श के ज़रिए से। और जो चंद कलिमात पढ़े गए अल्लाह तबारक व तआला के इसम गिरामी, उसके ज़रिए से उसका हर बला आफत दूर हो जाएगी। नाजरीन, मेरे चैनल के नाजरीन जो नए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। मगर याद रखें, इसका लिखने का जो सही वक्त है, इसका लिखने का वक्त जो है सुबह सादिक में है। फजर की नमाज के बाद फ़ौरन लिखा करते हैं, ज़्यादा असर रखता है। अगर आप उस वक्त नहीं लिख पा रहे हैं तो आप फजर की नमाज से 9 बजे तक आप लिख सकते हैं। अगर उस वक्त नहीं लिख पाते हैं तो आप नमाज मगरिब के बाद चंद मिनट के बाद नमाज़ पढ़ लिए, फ़ारिग हो गए, उसके बाद लिख सकते हैं। अगर उस वक्त भी नहीं लिख पाए तो नमाज इशा के बाद लिख सकते हैं। मेरे चैनल के नाज़रीन जो नए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। खुदा हाफिज़।